हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। ठीक है बेटा, आपको पता ही है कि रेलवे की वैकेंसी आउट हो गई है और एनटीपीसी वाली की ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। इसके बाद देखो, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊँ। रेलवे की वैकेंसी अपनी लगी हुई है, एनटीपीसी, और ये ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ट्वेल्थ सब चीज़ पे लगा हुआ है। ठीक है। और इसी के बाद जो आने के जो चांसेस हैं कंप्लीट, वो ग्रुप डी के चांसेस हैं। और अभी जो पुराने पेपर थे जैसे आरपीएफ का, ठीक है, इनमें भी क्या था, अभी इनके पेपर हुए नहीं है। तो एक साथ रेलवे का पेपर का मतलब है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेलवे का पेपर का मतलब है बेटा जीके। समझ में आ गई। तो आपको जीके का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मेरे बच्चे, आप क्या ध्यान रखोगे, आपकी और आपको जीके का ध्यान रखना है, और आपकी जीके का ध्यान मैं रखूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप मेरे भाई थोड़ा सा बताते नहीं हो कमेंट में कि कैसी क्लास आपको लग रही है। तो प्लीज़ आप कोशिश करा करो कि अगर आपको अच्छा सेशन लग रहा है तो एक बार लाइक और उसमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि हाँ भाई चीज़ कैसी लग रही है आराम से। ज़्यादा मैं टाइम बच्चे आपका वेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि अपने पास जीके का एक महा सेशन है आराम से, यानी कि महा सिलेबस है। तो वो ऐसे बातों से तो होगा नहीं। तो कार्यवाही पे मैं तुरंत आता हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से देखो। अब आप देखो, ठीक है ना। आपको पता ही है कैसा है तरीका याद करवाने का। 30 तक मैंने अपनी से इससे पिछली वीडियो में आपको करवा दिया है। इसके आगे अब हम चलते हैं। और 31 क्वेश्चन है शेडो लाइन्स। ठीक है ना। शेडो लाइन्स, तुम मुझे यूँ बता दो, शेडो यानी छाया, और लाइन, शेडो लाइन जिसको जैसे मान लो ऐसी शेडो जिसकी कुछ छाया होती है, ऐसी लाइन मैं आंखों के नीचे की जो झुर्रियाँ होती हैं उसको कह सकता हूँ कि हाँ शेडो लाइन्स हैं वो। ठीक है ना। क्योंकि वो एक बिल्कुल तुरंत तो आती नहीं है, एक जमाना बीतता है उन शैडो को लाने के लिए, उस छाँव को लाने के लिए। शैडो की जो लाइन आती है, ठीक है, तुम बताओ क्या अमिताभ बच्चन जी की वही वाली लाइन है कि नहीं है आराम से। आप देखना अमिताभ बच्चन का, अभी आप फोटो देख लो जो अभी रिसेंट का हो। अगर वो ऐसे हैं, मतलब ये उनका फेस हो गया, ये उनके हाथ हो गए, तो वो क्या करते हैं पता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपसे। ये जो नेक होती है ना, उस पर थोड़ा ना मफलर बांध के रखते हैं, ताकि उनकी जो लटकी हुई खाल है वो दिखे ना, यानी कि जो शेडो लाइंस हैं वो दिखे ना। चश्मा पहन के रखते हैं जैकी श्रॉफ। ठीक है ना। क्योंकि आंखों के नीचे के भी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी लटक जाती है। तो लटकी हुई स्किन ज़्यादा उनको, भाई अपना फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, तो पहन के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे बोला क्या अमिताभ जी का वो ही तो आ रखा है शेडो लाइंस। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई भी नॉवेल है जो ग्रेट इंडियन को दिखाए, तो भाई आप उसे थरूर नहीं, जरूर पढ़ो। कोई भी ऐसी नॉवेल जो आपको ग्रेट इंडियन की चीज़ें दिखाए, बताए, या पढ़ाए, या समझाए, तो आप उसको थरूर नहीं, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। जरूर से मैं किसको याद करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं थरूर को याद करवा रहा हूँ, थरूर को आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। आ जा मेरे बच्चे, देखो। ठीक है। बराक ओबामा, ये एक तो आपको पता ही है, ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये कौन थे ब्लैक प्रेसिडेंट, किसके, अमेरिका के। ऑडासिटी का मतलब होता है क्या, एक होप होती है, आशा। और ये ऑडासिटी का मतलब होता है, ये मैं आपसे बताऊं अगर, तो इसको निर्भीक कहते हैं, यानी कि साहसी। और साहसी भी कौन सा वाला, थोड़ा सा मतलब रफ वाला, रफ वाला, उसको ऑडासिटी कहते हैं नाम से। तो तुम बताओ, एक बार बताना। देखो, कोई आदमी कोई किताब लिखता है ना, तो वो उसी के लिए लिखता है जो वो हो रहा होता है, जो उसकी जिंदगी में हुआ होता है। ठीक है। तो देखो, एक साहस से होप ही तो दिखाइए।
किसने? बराक ओबामा जी ने। यार तुम देखो ना, जो अमेरिका है वहाँ सब गोरे लोग हैं, तो ब्लैक प्रेसिडेंट बनना क्या वहाँ के लोगों के लिए, जो ब्लैक जो लोग होते होंगे, क्या उनको साहस की होप नहीं दिखाई उन्होंने? ऑडासिटी ऑफ होप दिखाया ही नहीं दिखाया? बात बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल सही है समझ में। बराक ओबामा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ। एक बार देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मेरे पे तरीके बहुत हैं, मैं आपको याद करवा दूंगा। ऑडासिटी और ये होप, आराम से। जितने मैथ्स के टीचर होते हैं ना, उनके पास तरीके बहुत रहते हैं किसी क्वेश्चन को समझाने के लिए। टीचर्स के पास हुआ नहीं है, पर ऐसे ही हम जीके को भी बहुत तरीके से समझ सकते हैं। मेरे बच्चे, आप मुझे बता दो, ये साहसी हो गया, और कौन सा वाला? हाँ, रफ वाला, यानी कि जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। और ये आशा, तो आप देखो, ऑडासिटी होप, आशा तो दिखा रहा है, आशा तो दिखा रहा है, और किसकी? साहस की, पर रफली दिखा रहा है, रफली। भाई, ओ भाई मत कर ऐसा, राख हो जाएगा, राख हो जाएगा भाई, मत कर ऐसा, राख हो जाएगा, राख। साहस दिखाओ, आशा से कोई दिक्कत नहीं, पर रफ वाला नहीं। ये नहीं आप किसी में रैप्टा मार रहे हो, किसी में घुसन मार रहे हो, ये गलत है भाई। भाई साहस दिखाओ, होप, साहसी रफनी दिखाओ, पर भाई राख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ना, सत्याग्रह पे सत्याग्रह किसने चलाए थे? तो एक्सपेरिमेंट्स किसके साथ? ट्रुथ के साथ। सत्याग्रह किसने चलाए थे? महात्मा गांधी। याद हो गया? नेक्स्ट चलता हूँ मैं, आराम से ध्यान से देखो। देखो, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला था, अपने पंखों को खोल और उनमें आग सी भर, और उड़ जा जहां तक तुझे अपने सपनों को ले जाना है, उड़ जा। ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने पंखों में, या अपनी पंखों से बेहतरीन आग जैसी उड़ान जब भी भर सकते हो, अगर आप अपनी, देखो, आप देखो तो मैं बताऊँ, हाँ, आप अपने पंखों से एक आग जैसी उड़ान जब भी भर सकते हो, जब आप क्या कर रहे हो? कलम, क्या कह रहे हो? कलम। कलम का सही उपयोग करना अगर आप जान गए, तो आप जो पंख जिनको काट के कोई फेंक भी सकता है, आप उन्हीं पंखों से क्या करोगे? आग जैसी उड़ान भर लोगे। भाई, ये कलम जो होती है, ये कुछ इस तरीके की चीज होती है। आदमी लिखेगा, जैसे मेरे कलम चल रही है, अगर कलम चलानी जान गया, अगर तू 10-10 घंटे पढ़ना जान गया, अपनी कलम को घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, तो भाई, कल को अगर तू चिड़िया कुछ भी बनेगी, तो इन पंखों को आप उड़ा के ही, मतलब इनमें आग भरी रहेगी, जहां मर्जी आप अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है ना? किसी ने अपनी कोई किताब लिखी, तो उसने क्या दिया है उसका कोई नाम। जैसे कोई किताब रखते हैं, तो जैसे बायोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक है ना? बायो, किसी जीवन के बारे में। ऑटो, ऑटोमेटिक, खुद के बारे में। यार तुम अपने बारे में लिख रहे हो, यार कुछ, चाचा, चाचा, इसका कुछ नाम तो रख देते किताब का। तुमने कहा एन ऑटोबायोग्राफी, बस ये वाली होती है, बायोग्राफी होती है, किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, वो तो हमें पता चल गया। पर चाचा, इसका कुछ नाम तो रख देते। और चाचा हम किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। समझ में आ गया बात आराम से? देखो, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, प्लेइंग इट माई वे, इसका मतलब मेरी तरह खेलो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरी तरह खेलो। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है ना? तुम बताओ, जब कोई गॉड, क्रिकेट का गॉड ही कह रहा है, तो क्या वो नहीं कहेगा, जो गॉड है
वही समझा रहे हैं, तो आप किसी और तरीके से खेलना चाहोगे, या जैसे ये बोल रहे हैं प्लेइंग इट माई वे, आप वैसे ही करना चाहोगे? मैं आपको बता रहा हूँ, हम मेंटोर क्लास भी चलाते हैं। मेंटोर क्लास का मतलब मेंटोर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो अगर मैंने ऑल इंडिया रैंक 177 स्कोर कर रखी है, तो तुम्हें अगर ऐसी मेंटरशिप मिल जाएगी, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप उसी हिसाब से चलना पसंद करेंगे, या अपने हिसाब से चलना पसंद करेंगे? समझ में आ गई बात आराम से? तो यार, जब गॉड ऑफ क्रिकेट खुद समझा रहा है, तो प्लेइंग इट माई वे करो ना, किसी और तरीके से मैं आप जाऊँ मत आराम से। देखो, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, बिल्कुल दिल की सीध से थैंक यू कहने का मन करता है। किसको? कपिल देव जी को। क्योंकि इन्होंने हमें क्या करा था, 1983 में वर्ल्ड कप जितवाया था। किसका? क्रिकेट का। और वो भी कौन सी टाइम? फर्स्ट टाइम। क्या बोलो, बात आपके समझ में आ गई आराम से? तो आप बताओ, अभी आपने देखा था थोड़े दिन पहले विराट कोहली वगैरह जो थे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप हम जीत के लेके आए थे। तो तुम बताओ कैसे बिल्कुल माहौल बन गया था। तो तुम बताओ, जो पहली बार जो लेकर आया होगा, क्या उसके लिए यार स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक थैंक यू नहीं बनता? कपिल देव जी, आपको आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। आप तक आवाज़ पहुँच पाएगी तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना? अगला, वाई आई एम एन अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि जो भगवान जी को नहीं मानता। ऐसे भगत जो भगवान जी को नहीं मानते। YMI अथीस्ट। देखो, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। चलो, इनको मैं क्या कह सकता हूँ? भगत। होते ना, भगत के बस में है भगवान। तो भगत सिंह जी खुद कह रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ भगत सिंह जी, दोनों हाथों से नमन करके मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, नास्तिक का मतलब ये नहीं है आपने भगवान जी को नहीं माना। आप भगवान को मानना नास्तिक नहीं कहिए। भगत जी, आप तो देश की पूजा में लगे हुए थे। तो बताओ, आपको भगवान जी की पूजा का टाइम नहीं मिला, इसलिए आप अथिस्ट कह रहे हो अपने आप को। पर भगत जी, जिस तरीके से आपने अगर देश की पूजा करी है, अगर वो ना करते तो हम जो आस्तिक आज बने बैठे हैं, वो ना बन पाते। वाई आई एम एन अथीस्ट, वो सर आपको लग रहा है। भगत जी, आप तो बिल्कुल भगत इंसान हो, आपके जैसा तो कोई आस्तिक ही नहीं है। तो क्या हुआ? अगर अपने आस्था जो दिखाई वो देश को बचाने में दिखाई, भगवान जी को थोड़ा बाद में रखा, क्योंकि अगर देश है तो भगवान जी हैं आराम से। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आ जाओ एक बार। देखो, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। देखो, बंदी तो क्वीन निकली इंडिया की। कोई लड़का है, बॉयफ्रेंड, उसने कोई गर्लफ्रेंड पटाई, ठीक है ना? बंदी तो क्वीन निकली इंडिया की, इतनी सुंदर पट गई, तो आपको पता है ये ऐसी रह जाएगा? भाई, फूला ना समाएगा, फूला ना समा पाएगा। बंदी बंदी तो क्वीन मिल गई अगर इंडिया की, तो फूला ना समा पाएगा। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट, अगला, ध्यान से देखो। पैसे नीरद, ठीक है। आओ आओ इधर देखते हैं। देखो, आपको पता है ना, जैसे CGL के पेपर होता है, CHSL का पेपर होता है, MTS, और इसी में आप एक बार यहाँ डाल लो CPO। इनमें क्या आती है बच्चे? इंग्लिश आती है। और इंग्लिश के क्या आते हैं? पैसेज। पैसेज किसके? इंग्लिश के। इंग्लिश के, ठीक है ना? इंग्लिश के पैसेज आते हैं इंग्लिश से। कोई बात नहीं, आराम से देखो। अगर इंग्लिश के पैसेज आपने निरे कर लिए, निरे, निरे का मतलब क्या होता है? निरे का मतलब होता है ज़्यादा। तो अगर आपने निरे कर लिए, निरे कर लिए, तो आपको चौधरी बनने से
भाई एसएससी की पोस्ट, गांव में जो बहुत बड़ा आदमी होता था उसको चौधरी बोलते थे। एसएससी की पोस्ट से जो बड़ा आदमी बनेगा वो भी तो हम कह रहे हैं कि एसएससी का चौधरी। तो मैं कह रहा हूँ पैसेज आपने इंग्लिश के निरे कर लिए तो आपको चौधरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसका? एसएससी का। बात समझ में आ गई आराम से बात? बहुत बढ़िया। भाई देखो, सिख हैं, गुरुद्वारा भी है फिर। और गुरुद्वारे में कितने अच्छे से हमारी ये सेवा भाव से सेवा करते हैं, ये आपको पता ही है। तो यार इसलिए ना, इनका ऐसा कल्चर देख के तो मेरी ना, जो सिख हैं इनकी हिस्ट्री सुनने में मेरे को बड़ी खुशी होती है यार। खुशी होता हूँ मैं वाकई में नाम से। सिख माइनॉरिटी में आते हैं, बट वेन एवर आवर कल्चर, वेन एवर आवर पॉपुलेशन गेट्स इनटू एनी ऑफ दी क्राइसिस, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो सिख होते हैं ना, ये वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं मेरे बच्चे, उनकी हेल्प करने के लिए। अगर ये हेल्प करने के लिए पहुँच रहे हैं, इनको ऐसा क्या सीख दी गई है कि इन्होंने हिस्ट्री के ऐसी ऐसी चीज़, इन्होंने इनको क्या सीख दी गई है कि ये इस कदर ह्यूमैनिटी का काम करने के लिए आगे रहते हैं। तो इनकी सिखों की जब मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहूँगा ना, तो बड़ी खुशी होगी। क्योंकि ऐसी चीज़ अगर मिल रही है सीखने को जिससे आदमी ह्यूमैनिटी सीख रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल ऑल, आप भी इसको कोई डिनाई करोगे सीखने को। लो, मैं तो बता रहा हूँ बहुत अच्छा। ठीक है ना? ध्यान से देखो। अगला, पिंजर। क्या है ये? पिंजर। बोलते हैं ना तेरे अंजर पंजर हिल जाएंगे। अरे तेरे अंजर पंजर हिले पड़े हैं तो तू बताऊं क्या पी? अमृत पी, अमृत। अमृत पी, अमृत। यार तेरे अंजर पंजर हिले हुए हैं, अंजर पंजर हिले हुए हैं, तो तेरे को किसकी जरूरत है बेटा? अमृत की जरूरत है। अमृता प्रीतम। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लग रहा हो कितने याद करवाएगा? 210 प्लस किताबें और उनकी ट्रिक, उनके राइटर की मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा। आपको लगेगा अच्छा, ये बड़ा छोटा काम है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो पूरी एसएससी ही किससे बना रखी है मेरे बच्चे? ट्रिक्स से बना रखी है, ट्रिक्स से। आई बात समझ में? अगला आप देखो मेरे बच्चे, आपको मैंने बता दिया, दिल्ली इज़ नॉट फार। मैं आपसे बता रहा हूँ, देखो, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड दिल्ली में रह रही है, बॉयफ्रेंड अब दुनिया के किसी कोने में चला जाए, बॉयफ्रेंड है अब दुनिया के किसी में, अगर इसको इससे मिलने का मन कर गया, या इस लड़की ने कह दी कि बाबू मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो भाई लाइट की स्पीड से दौड़ा चला आएगा, लाइट की स्पीड से। और फिर इसको दिल्ली, क्या आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे दिल्ली इसके लिए बहुत दूर है? दिल्ली इज नॉट फार। दिल्ली उन्हीं को दूर लगती है जिनका बॉन्ड जो है, बॉन्ड अपने प्रेमी से, वो थोड़ा सा कम है। जिनका बॉन्ड तगड़ा है उनके लिए दिल्ली इज नॉट फार। कोई सा भी रिस्क इनको दे दो, रिस्क इनको दे दो, अगर इनका बॉन्ड यानी प्यार में ताकत है, ये मार्केट में वहीं मिलेंगे आराम से। समझ में आ गई? दिल्ली इज़ नॉट फार, ये आप जब भी कह सकते हो जब आपका जो किसी से कनेक्शन है ना, वो बॉन्ड बहुत अच्छा है, गहरा है आराम से, तो आप बिल्कुल खेल जाओगे। ठीक है ना? उससे मिलने के लिए ज़रूर जाओगे आराम से। मैं बता रहा हूँ आराम से। टारगेट 3 बिलियन का आप अचीव कर लोगे, पर भाई आपको कलम कलम उठानी पड़ेगी। टारगेट 3 बिलियन आपके लिए कोई ज़्यादा इतना बहुत हैवी टास्क नहीं है, आप कर जाओगे। ठीक है ना? टारगेट 3 बिलियन का, पर मैं आपसे कह रहा हूँ, टारगेट 3 बिलियन का तो आप कर जाओगे, पर इसके लिए पहले आपको किसकी मदद करनी पड़ेगी? एक तो आपको पेपर लेना पड़ेगा, पेन और पेपर, प्लस क्या लेना पड़ेगा? कलम। कलम लेनी पड़ेगी, और उस पेपर पे अपने डेली टास्क लिखने पड़ेंगे। मुझे ये करना है, 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 मुझे ये करना है। उसके बाद टिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यही हम करेंगे अपने किस में? मेंटोर क्लासेस जो चलेंगी, और या फिर मेंटोर का जो चलेगा, जो ग्रुप चलेगा,
उसमें हम आपको टास्क देंगे और कैसे करना है मैं वही बताऊंगा और आपका काम हो जाएगा। अगला चलाते हैं, अगला। ठीक है ना। देखो, बिकमिंग का मतलब होता है होना, यानी कि आप जो अब बनने जा रहे हो, जो आप होते जा रहे हो। ठीक है ना। आप बताओ, आप बताओ, आप कोई छोटी मोटी चीज़ बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने आप को मिसाइल जैसा लॉन्च करोगे। जिस दिन लॉन्च हो जाओगे, तुम बताओ, क्या छोटी लॉन्चिंग होनी चाहिए, या आपने वो सुना हुआ है, क्या बोलते थे उसको, जो चंद्रयान मंगलयान गया था, याद है ना आपको, कैसे धूम पे धूम मची थी। सोमनाथ जी को उन्होंने अपने गले से लगाया था। किनको? किन्होंने? मोदी जी ने नाम से। बिकमिंग, जो होने जा रहा है, या जो होने जा रहा है, या जो होने वाले हो आप। तो भाई, आदमी कुछ भी हो, जो भी कर रहा हो, बस उसकी मिसाइल बाद में कैसी होनी चाहिए लॉन्च, तगड़ी होनी चाहिए आराम से। समझ में आ गया? मेरी लाइफ का मेरी लाइफ का यही मेरा मिशन है कि मैं बाबा रामदेव की तरह अपने आप को क्या रख पाऊँ, फिट रख पाऊँ। काम खत्म। समझ में आई बात आपको? मेरे आई थिंक दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस डज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। और अगर आप नहीं करते हो तो औरों को आपने देखा होगा, वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मेरी लाइफ का मेरा मिशन यही है, क्योंकि हम सबको आफ्टर ऑल रहना तो क्या ही है, फिट आराम से। नौकरी भी लग जाएगी, आप देखना नौकरी के बाद आप क्या सोचोगे, अब मुझे फिट रहना है। मेरी लाइफ का मेरा मिशन यही है कि मैं बाबा रामदेव की तरह ज़िंदगी भर क्या रहूँ, फिट रहूँ। और ज़िंदगी भर फिट रहना है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगला देखो, यार तुम बताओ, किसी से एक बार मैरी हो जाए, शादी हो जाए, तो ये ब्रेकेबल होती है क्या? हमारे कल्चर के हिसाब से अनब्रेकेबल है भाई, अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल जिसे तोड़ा ना जा सके। तो भाई, शादी तो दो बंधन ऐसा ही है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान ने रिश्ता बनाया था, तोड़ तो कौन देता है? इंसान। मैरी, मैरी का मतलब शादी। शादी कैसा बंधन होता है? अनब्रेकेबल। अगर दोनों तरफ से अच्छे से निभाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से। ध्यान से देखो, केरला, वाकई में भाई, बताते हैं बताने वाले, हम तो कभी गए नहीं हैं। बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत सुंदर। वो आपने देखा है ना, नदी सी रहती है, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, और बीच में ये नाव लेके जाते हैं। ये केरला में होता है, केरला में। हमने ही भाई वह देखा है, गए हम भी नहीं हैं। ठीक है ना। पर आप भी यहीं से देख लो, मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, बहुत अच्छा है केरला। मैं यूँ मानो, गॉड की, भगवान की अपनी ही कंट्री है। वाकई में वहाँ ऐसे लगता है आराम से। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा कि जब आपकी जॉब लग जाए तो आप एक बार केरला को ज़रूर विज़िट करना। कुछ लोग होंगे उन्होंने बहुत साउथ के जोन भर रखे होंगे। तो केरला भाई, गॉड्स की ऑन कंट्री अपनी। केरला जो है वो गॉड्स की ऑन कंट्री है। तो इसमें आपकी नौकरी लग जाए, जरूर कभी टाइम निकाल के घूमने जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है आराम से। यार, तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, कहते हो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी कि एक मैच खेला, कह रहा 100 बना दिया, कह रहा अगले में भी 100 बनाऊंगा। ठीक है ना। फिर अगले में भी 100 बनाऊंगा, अगले में भी 100 बनाऊंगा। अरे मैं कह रहा एक बना तो लिया, कह रहा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, पर पता है कौन सी बॉल पे आउट हो जाता है? आपको पता भी कौन सी? इसको एक भी गुगली दे दी ना, गुगली, गांगुली, गुगली दे दी। यार बात इतनी कर रहा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है ना। एक शतक से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बनाऊंगा। बातें तो आप बड़ी करते हो, पर जैसी गूगली बॉल आ जाती है, जैसी गूगली बॉल आ जाती है, आप लपट जाते हो। तो ये तो गलत हो गया ना आराम से। ध्यान से देखो, देखो, टू स्टेट्स। भगत आप जानते ही हो, भगत क्या होता है? भगत, भगत क्या होता है मेरे बच्चे? भगत यानी कि इस संसार में रहते हुए जो भगवान की अच्छी आराधना करता है, उसी को क्या कह देते हैं? भगत। तो तुम बताओ,
आप बता दो, क्या ये भगत जो होते हैं, क्या एक ही बार में, एक ही जीवन में टू स्टेट्स का मजा नहीं ले रही है? टू स्टेट्स का मजा नहीं ले रहा? कैसे? कैसे? देखो, ये अपने अंदर जब मेडिटेशन करते हैं तो भगवान वाली दुनिया में चले जाते हैं, और वैसे हैं किस में? इस संसार में, इस वर्ल्ड में ही है। आई बात समझ में? तो भगत जी तो कितना मजा ले रहे हैं, टू स्टेट्स का मजा ले रहे हैं, टू स्टेट्स का। पहले कल मैंने आपको एक विक्रम सेठ की किताब करवाई थी, वो आप कमेंट में लिख के बताना, क्या आपको याद है क्या, कि कौन सी वाली बात मैंने आपको करी करवाई थी। बिल्कुल कुछ ऐसा सही नाम है। तो अगर आपने करी होगी तो आप कमेंट में बताना मेरे बच्चे, ये वाली बात हो गई। तुम देखो ना, 365 दिन में ही 400 दिनों की जिंदगी जी लेते हैं। कौन? भगत लोग। क्योंकि जब ये सो रहे होते हैं तो भगवान से बात चल रही होती है, और जब जगे होते हैं तो संसार से बात चल रही होती है। क्या बोलो, आपको समझ में आ गया? 400, 365 भाई, जो डे है हमारा, जो हमारा ये है, जो ईयर है, ईयर, तो ये तो हमारा 365 डेज का है ना। whenever I will be teaching you reasoning, I will give you all the concepts of 365, that why should we take, why does we take a year of 365 days, and 366 after 3 year when it comes लीप ईयर। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूँ बाद में। पर आप एक बात देखो, 400 दिनों का मजा नहीं ले गया? कौन? भगत जी। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अगर इसी दुनिया में होते तो 365 का, इस दुनिया में तो है ही हैं, भगवान के भी साथ तो बात है। तो एक नहीं, दोनों कितनी ज़िंदगी जी रहे हैं ये? 400 दिनों की ज़िंदगी जी रहे हैं। 400, खत्म आ गई आराम से। अच्छा, आप अगर किसी अच्छे भगत से मिलोगे तो वो आपकी जो भी मिस्टेक्स ऑफ लाइफ हैं, जिसने भी आपके साथ तीन तिगाड़ा करा हुआ है, वो भगत आपको बता देते हैं, और वो उसका कुछ उपाय बताते हैं। आप उपाय कर लोगे, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली प्लेजेंटफुल। आई होप, आई विश, यही वाली चीज़ है हमसे। तो अगर आप भगत से मिलते हो ना, जब ही तो वो बता पाएगा आपको मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ क्या हैं, और तीन तिगाड़ा जिन वजह से मेरा हो रहा है। ऑडासिटी ऑफ होप मैंने आपको बता दिया भाई, राख कर देंगे। ऑडासिटी यानी कि कुछ बेकार वाला साहस तूने दिखाया, ऐसी कुछ आशा दिखाई, राख कर देंगे। अभी याद करवाया था आराम से, देखो। ठीक है ना, ध्यान से देखना। देखो 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 देखो, देखो, गुलाम, गुलाम, गुलाम जो होते हैं, गुलाम गिरे ना, गुलाम गिरी, गुलाम गिरी या गिरी, गुलाम गिरी। लगता अंधेरे में वहाँ क्या नहीं जल रही थी? ज्योति। ज्योति नहीं जल रही होगी आराम से, ठीक है ना, ज्योति नहीं जल रही होगी। गुलाम, देखो ना, ये कोई किला हो गया, तो गुलाम जो होते हैं वो रात रात भर तो भाई यहाँ की पहरेदारी तो करते रहते हैं। यहाँ पे क्या लाइटिंग जली रहती है? पर तुम बताओ, गुलाम अगर कहीं गिर गया, गिर गया, गिर गया, तो कहीं ना कहीं तो उसका कारण क्या भी रहा होगा? लाइट रहा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे तो ज्योतिबा है ही नहीं, ज्योति नहीं है। और नहीं है तो फिर आपको पता ही है कि फिर क्या होगा आराम से। अगला चलूँ मेरे बच्चे, देखो, देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, या किसी भी चीज़ की ओरिजिन हो रही है किसी स्पीशीज की। तो आप एक बार, आपको पता है ना, देखो, बॉयफ्रेंड होता है और गर्लफ्रेंड, जब ओरिजिन हो रहा है तो ये एक साथ मिले भी होंगे, मिले भी होंगे। तुम बताओ, जीएफ आराम से काम करवा लेगी, या इसके लिए बीएफ को कोई चाल चलनी पड़ेगी? चाल, चाल चलनी पड़ेगी, नहीं पड़नी पड़ेगी चाल? हाँ, लड़के को भी डर तो लगता है कहीं रैप्टा ना मार दे, पर अगर उस डर पर काबू पा लिया तो बेटा विन तेरी होगी आराम से। समझ में आ गया? जब भी कभी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हुआ होगा, यानी कि किसी स्पीशीज का जन्म हुआ होगा, जन्मजात हुई होगी, तो ये यूं कह रहा है कि वहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यानी कि दो लड़का लड़की भी रहे होंगे। गर्लफ्रेंड इतनी आराम से कुछ करने देती नहीं है,
और इसके लिए बॉयफ्रेंड को क्या चलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चाल चलनी पड़ी होगी आराम से। पर भाई चाल एक ही बार की है, बाकी उससे मिलना हर बार का है। इसलिए इसलिए उसने डरने के बावजूद भी उसने बोल दिया। और इसने क्या कमाई यहाँ से, यहाँ से कमाया इसने विन। इसने यहाँ से क्या कमाई मेरे बच्चे, विन कर गया चाल 4 विन नाम से। यार मेरे समझ में नहीं आता, गूगल स्टोरी वैसे बता कैसे देता है इतनी जल्दी। आपने गूगल वाले पे सर्च इंजन पे कुछ लिखा, या सर्च लिखा हुआ था, आपने कुछ लिखा, आपने गूगल पे कैसे क्लिक कर दिया और सर्च कर दिया, तुम बताओ कितनी देर लगेगी इनको बताने में। तो मैं यही कह रहा हूँ यार, ये गूगल जो है कुछ भी स्टोरी पूछ लो, वैसे बता कैसे देता है ये इतनी जल्दी, वैसे बता कैसे देता है इतनी जल्दी, कुछ भी लिख दो यूं ही बता देता है यार। ठीक है ना। अगला अगला चलते हैं आराम से। ठीक है। याद करो, जब बचपन में हमसे कोई गलती हो जाती थी तो मॉम डैड पूछते थे बेटा क्या हो गया। हमारी पुरानी आदत है, हम झूठ बोलते थे, झूठ झूठ झूठ। घर वाले बोलते झूठ से बड़ी नफरत है, झूठ से बड़ी नफरत है। और हम सोचते थे उनको नहीं पता चले ताकि बजे ना, तो मना करते थे कि झूठ मत बोला करो आराम से। ध्यान से देखो, देखो कोई बंदा है, उससे हिस्ट्री ऑफ टाइम पूछा, भाई ब्रीफ तरीके से तुरंत बता देगा। अगर आराम से पूछोगे तो शायद ना बताए। पर मैं कह रहा हूँ, या तो इस टिफ़न की मना कर दो इसको कि इसको खाना नहीं मिलेगा आज के बाद, इस टिफ़न की मना कर दो। या फिर इसमें एक दूसरा जुगाड़ है, इसमें हॉकी बजाओ हॉकी। कोई व्यक्ति है बेटा तू क्या बाहर करके आया है, बताता नहीं है। तो पहले पापा हमारे जो रहते थे धोती कुर्ता में रहते थे, दादाजी भी, और वो बाहर निकल के आए इसमें रैप्टा मारने की तैयारी में रहे आराम से। पर मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, जब तक हमने मेंटो क्लास स्टार्ट कर रखी है ताकि बच्चा पूरे टाइम हमारे पास रहे, तो पता चलता रहे कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आराम से। ठीक है ना। तो वो झूठ जो बोल रहा है ना, झूठ वो पसंद नहीं है। अब उस झूठ को, अगर मम्मी पापा चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ टाइम, बेटा पीछे की बात बता कि क्या हुआ था तेरे साथ। ठीक है ना। पर बच्चा ब्रीफ बता बता के ना टालने की कोशिश करता है। तो मैं कह रहा हूँ, वो महिला जो होगी या पति जो होगा पत्नी से कहेगा, या पत्नी पति से कहेगी इसका ना जी आप ना टिफिन, या मम्मी जो होंगी इसका टिफिन बंद कर देंगे, बेटा अब रोटी नहीं है आराम से। और पापा तो बात बात पे क्या उठा लेते हैं, हॉकी उठा ही लेते हैं। तो पापा अगर हॉकी उठा रहे हैं तो फिर वो भी वाली बात हो जाएगी कि यार ये तो दोनों में ही खतरा है, इससे बढ़िया उतना ही काम करो जितने की जरूरत है आराम से। ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखो, यार एवरी चाइल्ड मैटर करता है भाई, हर किसी के सीने में जान है। क्या लाश की सत्य में अर्थी बना दोगे आप, क्या लाश की सत्य में अर्थी बना दोगे आप। गलत है ना यार, एवरी चाइल्ड मैटर करता है। आप उसको आता है, आप कुछ भी करके उसको काट पीट के रो मार रहे हो आराम से, एवरी चाइल्ड मैटर करता है। तो भाई समझो बात को आराम से, एवरी चाइल्ड मैटर करता है। तो क्यों लाश पे लाश इनकी बिछा रहे हो, जो एवरी चाइल्ड मैटर करता है तो आराम से। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं मेरे बच्चे। देखो, अरे यार अंबेडकर जी, आपने ही गलती कर दी। हमारे लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लिख जाते कि थॉट्स हमें क्या रखने हैं पाकिस्तान पर, जब ये बता जाते तो आज इतनी चिल्लम चिल्ली ना हो रही होती। जो आपने लिखा होता हम उसको हम मान लेते, और जो उन्होंने लिखा उसको हम मान लेते। और कोई दिक्कत होती तो हम आपसे पीछे बोल देते कि बेटा आप पिटने वाले हो आराम से। समझ में आ गई बात आपको। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, बी आर अम्बेडकर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया, वहीं अपने थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी लिख देते तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता। हमारी ज़िंदगी आप मतलब जो एलओसी पे लड़ाई चलती रहती है ना, वो नहीं चलता, बहुत आराम से काम हो जाता आराम से। देखो यार, आनंद मैथ में इतना आता है कि यार बस चट्टो, इसको चाटो भाई चाटो इसको। मैथ आ रही है ना तुम्हें, इसे चाटो भाई चाटो। मैथ बोलते हैं ना इसको, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब वो आपको पता ही है एकदम से कि इसको क्या, चाटो भाई, चाट जाओ फॉर्मूले, बोलते थे ना स्कूल में, चाटो।
आनंद, अभी शायद अगर आपको आनंद मैथ में नहीं आ रहा तो आप सही कहीं इधर गलत जगह पढ़ रहे हो, वरना तो आनंद इतना आता है मैथ्स में कि मेरे बच्चे इसको क्या करने का मन करता है पता है आपको? इसको चाटने का मन करता है, चाटने का आराम से। ठीक है ना? अगला आप देखो मेरे बच्चे, ये वाली बात बहुत बढ़िया। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हमने और भी चीज़ें कर रखी हैं। क्या चीज़ें कर रखी हैं मैं बता देता हूँ आपको। पेन का मैं कलर चुन लेता हूँ, कलर तो रेड तो ऑलरेडी था ही। है ना? देखो, हमने यहाँ पे 2018 के लेके 2024 तक के जितने भी किताबों को लेके जितने भी किताबों को लेके क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं मेरे बच्चे, तो हमने पता क्या कर रखा है? आप एक बार समझो, ये रेड वाला, ये रेड वाला। ठीक है? हमने इनको भी लपेटे में ले लिया है जितने भी हैं नाम से, क्योंकि आपको पता है, देखो स्लाइड कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, अभी हमारी ज़्यादा हुई नहीं है। आप यहाँ देख लो 108 स्लाइड्स हैं, 108 स्लाइड्स हैं। तो हमने 2018 से लेकर 2024 तक इसमें पूरे में बेटा 150 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और कहीं कहीं बीच में मेरे बच्चे ऑप्शन के भी बहुत सारी किताब हैं, तो मैंने उनके राइटर भी लिख के आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगा वो वाले। तो जब तक के लिए आप बने रहिए, छोटी छोटी वीडियो में डाल रहा हूँ, बाद में बड़ी भी डालूंगा। तो आप जब तक बने रहिए, किताबों को देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लिया करो, फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट, ये काम कर दिया करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर आपसे।